नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लगातार 10th क्लास संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 14 पार्ट पूरे कंप्लीट कर दिए थे। अब मैंने सोचा हूं कि अब आप लोग को मैथ का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछ सके उस पे टाइप तो मैंने प्रयास की कर रहा हूं कि आपके अब मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर करके जो टाइप बाय टाइप जो बोर्ड पूछ सकती है उसी लेवल पे मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। आज मैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या के जितने भी जिस लेवल से पूछती है, जिस तरह से टाइप से पूछ सकती है, वो मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि एक कम से कम 2 से 3 वीडियो में आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करूँ। तो चलिए, आज का देखिए क्या प्रश्न। मैं आज कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, उसको बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूंगा। वास्तविक संख्या का ये सब है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और वास्तविक सी बात है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये प्राकृत संख्या है। इसमें छोटी संख्या होगा 1, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि पूर्ण संख्या हो जाता है लगता है, तो माइनस तो होगा ना, पूर्णांक होगा, और 2 तो होगा ना, तो आंसर नंबर सी होगा। चलिए, दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। अब परिमेय पर चलते हैं। परिमेय अपरिमेय यानी कोई भी पूर्णांक ले बटा में रहे या सिंपल यानी कट जाए उसको परिमेय कहते हैं, और जो न कटे वो अपरिमेय कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, 36 का वर्गमूल हम लोग को निकल रहा है 6 होता है, ये कट रहा है और परमेय ही खोज रहा था, तो परमेय हो गया ए। अब देखिए, √5 तो कट नहीं रहा है, √5 नहीं कटेगा तो हम लोग बोलेंगे अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। 1/√2 ये भी अपरमेय है। अगर √3 और √3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2√3 होगा, यानी ये भी अपरमेय है। तो हम लोग को ए भी अपरमेय और सी भी अपरमेय और बी भी अपरमेय, लेकिन ए क्या है, परमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताए अभी कि जो पूर्णांक हो या बटा हो, अगर कट जाए तो परमेय और जो न कटे अपरमेय। देखते हैं कि कौन कौन नहीं कट रहे हैं। देखिए, √3 नहीं कटेंगे तो अपरमेय होंगे। देखिए क्या, रूट में 9/25 क्या है 25, यानी ये दोनों पे रूट है तो 9 का वर्गमूल तो होगा 3 और 25 का भी वर्गमूल होगा 5, यानी इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसीलिए ये क्या है, परमेय है। देखिए, 16 के भी वर्गमूल निकलेगा 4, ये भी परमेय है। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होता है, देखिए √5 है और गुने √5 है, और 2 रूट है तो एक रूट ले लीजिए और अंदर में गुना होता है 5 5 25, यानी 25 का वर्गमूल होता है 5। इसका भी निकल गया, ये भी, इसका भी वर्गमूल निकला तो हम लोग कहेंगे कि परमेय है, परमेय है, परमेय है। लेकिन √3 का नहीं निकला तो अपरमेय कहेंगे। चलिए, 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि P और Q दो अभाज्य संख्याओं हैं तो उनका मसह क्या होगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो आप से कट, एक से कटे और अपने आप से कटे। तो कौन कौन संख्या हो सकती है, देखिए 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अभाज्य संख्या हो सकता है। तो P या Q कहने के मतलब हुआ कि कोई भी दो संख्या ले लीजिए, कहीं से भी दो संख्या उठा लीजिए, अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं 5 और 7 का और इसको मसह निकालते हैं। मसह बोल रहा था, मसह क्या होगा, मसह क्या होगा, तो मसह निकाल लेते हैं। 7 के और 5 के अगर मसह निकालेंगे तो 5 एक मत लगाएंगे 5, अब यहाँ क्या होगा 2, अब 5 उतारेंगे, अब 2 दूनी 4, अब देखिए 1 बचा, फिर यहाँ से 2 उतारेंगे, 2 मरतबे 2 कट गया, यानी मसह HCF कितना हुआ 1। तो मसह बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में HCF, तो कितना 1, तो ऑप्शन में ए है वो मार दो। चलिए ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का मसह क्या होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी दो संख्या लो
और जितना जितना पहाड़ा से अगर कटे और देखेंगे कि वो भी पहाड़ा यही पहाड़ा से कटा है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी एक संख्या से कटे। जैसे मान लो कि 8 लेते हैं, 1 लेते हैं, 15 लेते हैं, तो 8 के अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए किस किस पहाड़ा से 8 कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। यानी देखिए 1 से, 2 से, 4 से और लगभग 8 से, इतना पहाड़ा से कट सकता है। 15 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो देखिए इसमें दोनों में मिल रहा है कि ना, तो इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनफल। तो ये कह रहा है कि सअभाज्य संख्याएं का मसह क्या होगा, तो कोई भी सअभाज्य संख्याओं का मसह होता है कितना, 1। चलिए तो इसका हम लगा लेते हैं, कितना है, बी, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसह। सम संख्या हम लोग जानते हैं कि जिसका अंतराल क्या होना चाहिए, 2 का अंतराल, यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, जिसका अंतर 2 हो और बढ़ते बढ़ते गया संख्या आगे तक, उसी को बोलते हैं सम संख्या, और 2 से विभाजित भी हो उसको बोलते हैं सम संख्या। तो कह रहा है कि लगातार 2 संख्याओं का, क्या बोला कि 2 सम संख्याओं का, तो कहीं से भी 2 सम संख्या हम लोग ले लीजिए और मसह निकाल लीजिए। तो 8 के और 6 के अगर निकालते हैं तो 1, और यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 2, अब निकालेंगे 6, देखिए 3 दूनी 6, यानी कितना आया 2। तो 2 सम संख्याओं का मसह हम लोग निकालेंगे तो हमेशा के लिए क्या होगा, 2। चलिए तो ऑप्शन में क्या है, डी आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले तो हम लोग 198 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल ही लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के समझाते हैं। देखिए 192 में 2 से भागा दे देते हैं, 2 से लगाइए तो 9 दूनी 18, 1 यानी 12, यानी 6 दूनी, यानी कितना आया 96। फिर हम 2 से इसको लगाएंगे तो 48 दूनी 8 दूनी 16, 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी 2 का संख्या कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने हैं 2 का घात, यानी 2 पे पावर स्क्वायर 6, ये दिखाता है 2 पे पावर 6, यानी इसको कहेंगे 2 के घात 6। इसमें 6 ऑप्शन है कहीं, हाँ ठीक है, देखिए डी होगा। किसी को बोलेगा अभाज्य गुणनखंड में पावर, तो पहले उसको अभाज्य गुणनखंड से काट देंगे और देखेंगे कि ज्यादा संख्या कितना है 2 का, तो 3 और 3 6 था, तो 6 हमने कर दिया। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मसह क्या होगा। यानी यहाँ पे बोला कि 2 लगातार संख्याओं का मसह, कोई भी गिनती की संख्या को लगातार लीजिए, 15 16 के लीजिए, 25 26 के लीजिए। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई भी 5 और 6 के लेते हैं और इसको मसह निकालते हैं। तो 6 में 5 से अगर करेंगे तो 1 मरतबे, यहाँ 5 यहाँ 1, अब निकालेंगे 5, यानी 5 मरतबे कट गया, यानी कितना 1। तो हम लोग कहेंगे 2 लगातार संख्याओं कुछ भी अगर रहे तो उसका मसह क्या होगा, हमेशा के लिए 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हो तो A और B का मसह क्या होगा। सॉरी A और B दे दिए थे, यहाँ पे P दे दीजिए, यहाँ भी P दे दीजिए। यानी कोई कह रहा कि यदि P और Q अभाज्य संख्या हो तो P और Q का मसह क्या होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, कह रहा कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है, तो अभी बताए ऊपर में अभाज्य संख्या का मसह कितना होता, 1 होता था। इसमें हम लोग निकालेंगे P और Q अभाज्य संख्याओं का मसह, संख्याएं हो तो P और Q कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसका P और Q का मसह क्या होगा।
तो कोई भी अभाज्य संख्या का हम लोग ले लीजिए। अभाज्य संख्या बताए थे ना 1 3 5 7, कोई भी अब हमको ले लेते हैं। अभाज्य संख्या कितना बताए थे, ऐसे बोले थे 2 3 5 7 11। तो देखो हम ले लेते हैं 5 और 7 के लेते हैं, यानी इतना समझिए कि अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है, 1 होता है। देखिए इस टाइप पे यहाँ पे बताए थे अभाज्य संख्या तो मशक क्या हो, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मशक क्या होगा। तो ये कह रहा है कि पी और क्यू अगर यही दोनों को निकालेंगे मशक, यानी पी में कितना से क्यू से ही निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका कुछ नहीं तो 1 निकलेगा मशक इसका। तो हम लोग इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1। तो मैं देखिए प्रयास किया, आप लोग को कितना समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से हर चैप्टर से 3 से 4 वीडियो में सोचूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।